जय श्री कृष्ण। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। संत भगवान कहते हैं, प्रेम उत्पन्न होने के लिए पहले जीवन में इन 7 बातों का होना अति आवश्यक है, तभी प्रेम प्रकट होता है। नहीं तो आप हो या कोई दूसरा, रास्ता तय करना बहुत कठिन है। प्रेम न बाड़ी नीपजै, प्रेम न हाट बिकाय, राजा परजा जेहि रुचय, शीस देई लई जाए। यह बिल्कुल सत्य है। बहुत बात कर लेंगे, लीला भी सुन लेंगे, लाभ भी होगा, पर इन 7 बातों के बिना वास्तविक प्रेम प्रकट ही नहीं होता। यह सच है कि पूर्ण रूप से ये 7 बातें तो तभी होती हैं जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, पर उसके पहले साधक को चाहिए कि वह इनको अपने अंदर पूरी उतारने के लिए संपूर्ण प्रयत्न करें। राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, इन 7 बातों में पहली बात है शांति रखना। इसके लिए शास्त्र में दृष्टांत आता है कि राजा परीक्षित बिना अन्न जल के 7 दिन कथा सुनते रहे, पर उनमें शांति उतनी थी कि अन्न जल उन्हें याद ही नहीं आता था। दूसरी बात, संत भगवान कहते हैं, भगवान के भजन के सिवा और किसी काम में समय बिल्कुल नहीं लगाना। तीसरी बात को कहते हुए संत भगवान कहते हैं, संसार के समस्त भोगों से ऐसा वैराग्य हो जाए कि ये विष्ठा से दिखने लग जाएं। जिस प्रकार मलमूत्र देखकर घृणा होने लगती है, मुंह नाक बंद करके हम चलते हैं कि कहीं दुर्गंध ना आ जाए, ठीक उसी प्रकार समस्त भोगों से आंतरिक घृणा हो जाए। चौथी बात यह है कि मन में अपने अंदर मान का बिल्कुल भाव ही ना रहे। शास्त्र में दृष्टांत आता है कि राजा भरत जब प्रेम के लिए व्याकुल हुए, तब वे इतने अधिक मान शून्य हो गए थे कि राज्य करते समय जिन जिन राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, जिन जिन से उनकी शत्रुता थी, उन्हीं के घर में जाते थे और उनकी दी हुई रोटी के टुकड़े मांग मांग कर पेट भरते हुए भोजन करते थे और अपने शत्रु को ही नहीं, चांडाल तक को प्रणाम करते थे। पांचवी बात यह है, दिन रात मन में यह विश्वास हो, यह भरोसा बढ़ता रहे कि मुझे श्री कृष्ण अवश्य मिलेंगे। यह विश्वास मन से एक क्षण के लिए भी दूर ना हो। तीसरी बात यह है कि निरंतर नाम का गान अतिशय प्रेम से हो, भार रूप से नहीं। माला की संख्या पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि नाम इतना प्यारा लगे कि प्राण भले छूट जाएं, पर नाम नहीं छूटे। और अंतिम 7वीं बात, जहाँ जहाँ भगवान की लीलाएं हुई हैं, उन स्थानों में अतिशय प्रेम हो। ये 7 बातें तो धारण करने की हैं, और 4 बातें विघ्न रूप हैं, जिनसे बचने की चेष्टा प्राणों की बाजी लगाकर करनी चाहिए। ये 4 बातें ही प्रेम की प्राप्ति में बाधक होती हैं। जहाँ ये छूटी कि बस प्रेम का रास्ता बड़ी शीघ्रता से तय होने लगता है। इनको शास्त्र में अनर्थ कहते हैं, जो असल में भगवान से हटाते रहते हैं। वे 4 इस प्रकार से हैं। दुष्कृत जात अनर्थ, अर्थात पूर्व जीवन में तथा इस जीवन में जो जो बुरे कर्म किए हैं, उनके संस्कार मन पर जमा रहते हैं और वे बार बार बुरे कर्मों की स्फुरना कराकर साधक को बुराई की ओर घसीट ले जाते हैं। अतः झूठ कपट आदि सभी बुरे कर्म मार्ग से बहुत दूर हट जाएं। सुकृत जात अनर्थ, आपने जो पूर्व जीवन में एवं इस जीवन में पुण्य किए हैं, उनके फल आकर बाधा डालते हैं। जैसे पुण्य के फल से आपको धन मान प्राप्त हो गया है, जो आपके मार्ग में बाधा दे रहा है। इससे बचने का उपाय यह है कि सच्चे मन से भगवान को अपने सब पुण्य समर्पण कर दिए जाएं तथा भीतरी हृदय से उनका फल नहीं चाहा जाए। अपराध जात अनर्थ, 10 प्रकार के नामापराध एवं 64 प्रकार के सेवापराधों से जहाँ तक हो बचना चाहिए। ये इतने भयानक दोष हैं
कि बहुत ऊंचे उठे हुए साधक को भी नीचे गिरा देते हैं। भक्ति जात अनर्थ, यह विघ्न आपको कम सताएगा। यह हमारे जैसे साधु सन्यासी तथा साधक को बहुत तंग करता है। संत भगवान कहते हैं, यह है भक्ति करके उसके द्वारा सम्मान, बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा चाहना। इससे भी मार्ग रुक जाता है। इन 4 अनर्थों से बचते हुए उपयुक्त सातों को धारण करने की चेष्टा करें। जय श्री कृष्ण।